लाइफ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? बिल्कुल परिशुद्ध परिभाषा। देखो, हम लाइफ को कैसे देखते हैं, हम कितने वर्ष के हो गए, आज मेरा 18वां जन्मदिन है, आज तो केक कटेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों? क्योंकि उसका जीवन 18 साल का हो गया। जीवन का मापन दिनों से, महीनों से या वर्षों से नहीं होता। चेक ये किया जाता है कि तुम्हारे जीवन में जीवन कितना है, तुम्हारी लाइफ में लाइफ का कोई अंश है भी कि नहीं। ये सारी चीज़ें पहले प्राथमिक हैं ये जानना। अगर ये चीज़ें नहीं जानी तो जीवन की परिभाषा बिल्कुल अलग मायने नहीं लेगी। जीवन की वो परिभाषा होगी नहीं जो तुम सोच। देखो, सांसें चलने को जीवन नहीं कहते। ब्रीथिंग इज नॉट लाइफ, हार्ट बीट्स इट इज नॉट लाइफ। पेसमेकर चल रहा है, उसको जिंदगी नहीं कहते। तुम घूम फिर लेते हो, हाथ चला लेते हो, गप्पे लड़ा लेते हो, ये जीवन नहीं है। बायोलॉजिकल रिएक्शन इज नॉट लाइफ। ये मैकेनिकल जीवन नहीं है। जीवन है कि तुम अपनी संपूर्णता में कितने जिए। मान के चलो कोई आदमी 150 साल का है और अपने जीवन में मात्र 1 सेकंड उसे ऐसी लगी जब वो पूरा जिया। कभी कभी लगता है ना कि हम पूरे जिए, लेकिन तुम्हारे बल पर जीने चाहिए। ऐसे तो बचपन में बहुत टाइम है। अगर कोई इस पूरी 150 साल की लाइफ में मात्र 1 सेकंड जिया है, 1 सेकंड, और पूरी तरह से जिया है, तो उसकी लाइफ 1 सेकंड होगी। और बाकी जितना वक्त है 150 साल में, वो सब उसकी मौत है। सड़ाव, तड़पन, छटपटाहट, बेबसी, मजबूरियाँ, ये मौतें हैं। मौत के अलग अलग नाम हैं। मौत एक बार में आ जाए तो बड़ी हल्की होती है, लेकिन जो पूरा जीवन तड़पाती है वो बहुत गहरी मौत होती है। बाकी तो वो 150 साल में जिंदी लाशों की तरह जिया। जैसे जिंदी लाश घूम रही हो, बड़ा भयानक लगता है, बोझ होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। एक तो वो मर नहीं रहा है और जीते जी कुछ कर नहीं रहा है। अपने आप से पूछो कि तुम्हारे जीवन में जीवन है कि मौत है। जीवन वो है जब तुम्हारे अंदर से पूरा फैल कर निकला हो, तुम्हारे अंदर से, जिसका स्रोत तुम हो। वो गंगा जो तुम्हारी गंगोत्री से निकली हो, किसी और से नहीं। तुम्हारा खुद का गहरा ग्लेशियर पिघला हो, तब बनी हो भागीरथी। परिशुद्धता, ताजगी, तब जीवन है। और वहीं जीवन था जहां तुम ऐसा कोई पल जिए। और याद रखो, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। तुम कहोगे कि बचपन में तो हम ऐसा हर पल जिए जब हमें सब कुछ अच्छा लगा। देखो, ये भी 2 प्रकार से होता है। बच्चा बेहोशी में जीता है, वैसे ही जो पल आते हैं जिसने तुम्हें लगता है कि ये तो पूरा पूरा मजा था। तो अगर ये पल तुम्हारे होशो आभास में आते हैं, तुम्हारे होश में आते हैं, ये पल तुम लाते हो, तुम्हारे द्वारा लाए जाते हैं, तुम खुद लाते हो, तो फिर तुम जीते हो। और अगर ये पल खुद ही आ गए तो जैसे आ गए हैं वैसे छीन भी लिए जाएंगे। तुम जिए, तुमसे आए वो पल, तुम्हारे होश से पैदा हुए। तुम जब चाहो ऐसे पल बना सकते हो जो पूरे पूरे हों। एक तो है जैसे कि मान के चलो तुमने कोई कुछ अच्छा लगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, कोई फूल, कोई ध्वनि, कोई संगीत,
कोई आदमी तुम्हें मान पहला प्यार हुआ, लोग कहते हैं ना हम पहला प्यार नहीं भूलते कभी। पहला प्यार इसलिए नहीं भूलते क्योंकि वो तुमने नहीं किया होता। अगर उससे भी बड़ा प्यार किया होता तो छोटे प्यार को भूल गए होते, जाहिर सी बात है। तुमने प्यार की कभी यात्रा ही नहीं की। जो तुमने ऊंचा किया ना वही तुम्हें याद रहता है, और उसकी तुम हर गाथा गाते चुकते हो, गाथा गाते रहते हो, गाथा गाते फिरते हो। तुम्हारे जीवन में था ही वो एक पल, उसी को बताते रहते हो पूरी ज़िंदगी कि मैंने इतना बड़ा काम किया, इतना मुझे वो अच्छा लगा, और तुम्हें भी वही याद आता है। तुम्हें भी वही याद रहता है जो तुमने सबसे ऊंचा किया, सबसे अच्छा किया। तो जो तुमने सबसे बड़ा किया, सबसे अच्छा किया, वो वही था जो जीवन था। बाकी मौतें, अब 150 साल की ज़िंदगी में कोई 2-3 बातें ही याद रखता है, 2-3 पल ही याद रखता है, बाकी तो सब मौतें मौतें हैं। इसलिए जीवन में जीवन बसाना शुरू करो, असलियत के निकट आओ, छोड़ दो झूठ फरेबों की दुनिया। ज़्यादा सालें बढ़ाने से जीवन नहीं बढ़ता। तुम जितना भी जीते हो, जितना जीने में जीवन बसा देते हो, उतना ही तुम जीते हो। क्या हुआ अगर एक रात कम जिए, पर जितना भी जिए दिए जलाकर जिए। दिए जलाकर जीने का अर्थ है कि तुम्हारे दीपक अगर बुझे हुए हैं तो तुम अंधेरे में हो और तुम्हारी लाइफ सड़ी हुई है। दिए जलाने का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जीवन है, पूर्णता है, और वो ज़्यादा क्षण है, वो ज़्यादा जगह है। विवेकानंद जैसा आदमी 39-40 साल का ही रहता है, लेकिन वो इतना जी जाता है, इतना जी लेता है कि तुम शायद कभी सोच नहीं सकते। जीसस क्राइस्ट, आचार्य शंकर जैसे लोग कम आयु में मर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जी लेते हैं, बहुत ज़्यादा जी लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, वो बहुत छोटी छोटी आयु में मर गए, लेकिन उनके जैसा जीवन तुम कभी नहीं जी पाओगे। खुदीराम बोस, भगत सिंह जैसे लोग जल्दी मर जाते हैं। आजाद, क्या जीना अगर जीवन को खोकर जीना। और याद रखो कि जो खुदीराम कर गया वो 100 साल तक के लोग भी नहीं कर पाते। कौन जिया? वो जिया कि ये जिए? जितना भी जिए आग की तरह जिए, ठसक की तरह जिए, और वही जी सकता है जिसने जीने की आग को देखा है। एक पल, वो एक क्षण, वही जीवन था। बाकी तो तुम मौत बसाते रहे, चाटते रहे सुख दुखों का कीचड़। सुगरों की तरह गटर में पड़े रहने से कुछ नहीं होता, कोई लाइफ नहीं होती वहाँ पर। इसलिए लाइफ बसाओ लाइफ में, तभी जीने का आनंद बढ़ता है। ठीक है, और ये हो सकता है, कायर बनना कठिन है, वीर बनना बड़ा आसान है। गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए वही संस्कार तुम भी सीख लो। ठीक, और भी कभी से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए